सभी साथियों को डॉक्टर रजनीश गंगवार का नमस्कार। आज 7 अगस्त है। 7 अगस्त 1941 के दिन गैर यूरोपीय साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरी हृदय की बात आप तक पहुंच सके। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध बंगाली कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, संगीतकार और चित्रकार थे। उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो किसी गैर यूरोपियन व्यक्ति को पहली बार मिला था। टैगोर की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके साहित्यिक सांस्कृतिक योगदान को याद करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भारत के लिए ही नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार आज और भी अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं, क्योंकि आधुनिक समाज की जो समस्याएं हैं उनके विचार उन्हीं से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का विरोध किया था। उनका मानना था कि बच्चों को सिर्फ पुस्तकें ही नहीं पढ़ाई जाएं, बल्कि उनके लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर भी अधिक जोर देना चाहिए था। और दूसरा उनका मानना था कि बच्चों का जो जुड़ाव है वो प्रकृति से भी होते रहना चाहिए था। उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा को खुले में और प्राकृतिक वातावरण में देना चाहिए, ताकि बच्चे प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठा सकें। जब हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए होते हैं तो हमारी मानसिक, शारीरिक ऊर्जा बहुत अधिक स्तर की होती है। सृजनात्मकता के लिए भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि बच्चों को रचनात्मक और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने की बात होनी चाहिए। बच्चों अपनी रुचि के अनुसार सीखें, बल्कि उन पर कोई भी चीज थोपी ना जाए। जैसे आज के दौर में बहुत सारे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों से अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रविन्द्रनाथ टैगोर की इस बात को अवश्य मानें। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, जहां पर कला, संगीत और प्रकृति को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया गया है। आज भी दुनिया भर में शिक्षा विशेषज्ञ इस तरह के मॉडल पर विकास की चर्चा की वकालत कर रहे हैं कि जो शांति निकेतन में जिस तरह से छात्रों को शिक्षा दी जाती है, उसी तरह से आज शिक्षा देनी चाहिए। कि दुनिया भर के जितने भी शिक्षा विशेषज्ञ हैं वह भी इसी मॉडल की वकालत कर रहे हैं। अगला है राष्ट्रवाद और मानववाद। आज राष्ट्रवाद और मानववाद की परिभाषा बिल्कुल बदल गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर संकीर्ण राष्ट्रवाद के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद की भावना जब आक्रामक और स्वार्थी हो जाती है तो वह मानवता के लिए खतरा बन जाती है, जैसे आज हमारे देश में भी बनी हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानवता के लिए सबसे ऊंचा स्थान दिया। किसी भी राष्ट्र या विचारधारा से ऊपर मानववाद के लिए उन्होंने रखा है। उनका प्रसिद्ध कथन था, जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। ये कथन था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का। विश्व बंधुत्व, आज जहाँ देश आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों, इसमें जान और माल का हानि सबसे अधिक उन लोगों को उठानी पड़ती है जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। टैगोर ने विश्व बंधुत्व और सार्वभौमिकता का समर्थन किया। उनका मानना था कि राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रेम से रहना चाहिए,
परस्पर राष्ट्रों को एक दूसरे का सहयोग भी करते रहना चाहिए। आज जब दुनिया में राष्ट्रवाद के नाम पर संघर्ष और विभाजन बढ़ रहा है, तो टैगोर के विचार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी पहचान को मानवता के बड़े संदर्भ में देखना चाहिए। धर्म और आध्यात्मिकता। आज वर्तमान समय में धर्म और आध्यात्मिकता पूरी तरह से बदल गई है। धर्म के लिए पूरी तरह से जहाँ धंधा बना लिया गया हो, जहाँ आडंबर और पाखंड को ही धर्म माना जाने लगा है, तो हम गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के उन विचारों को देखते हैं। टैगोर ने धर्म को पूजा पाठ या कर्म कांडों तक सीमित नहीं माना। उनके लिए धर्म का अर्थ मानवता से प्रेम करना था। यदि कोई व्यक्ति मानवता को प्रेम कर रहा है, तब वह धार्मिक है। अगर कोई व्यक्ति कर्म कांडों से पूजा पाठों में फंसा हुआ है और मानवता से प्रेम नहीं कर रहा है, तो वह धार्मिक नहीं हो सकता है। उन्होंने मानवीय धर्म की बात कही है, जहाँ मानव को केंद्र में रखा गया है। उनके अनुसार ईश्वर को पाने का अच्छा तरीका सभी मनुष्यों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना है। आध्यात्मिकता आध्यात्मिकतापूर्ण बातें उनकी आज और भी अधिक प्रासंगिक हैं। वे मानते थे कि हर व्यक्ति को आंतरिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार हमें एक ऐसे समाज की ओर ले जाते हैं जहाँ शिक्षा केवल डिग्री के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समृद्ध बनाने के लिए है, जहाँ राष्ट्र प्रेम मानवता के रास्ते में बाधा नहीं बनता है, और जहाँ धर्म का अर्थ आपसी भाईचारे और करुणा है। इसलिए उनके विचार आज भी हमें सही राह दिखाते हैं। मैं यही ब्रह्मांड से, प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ, काश रविन्द्रनाथ टैगोर के ये विचार हमारे राष्ट्र के तथाकथित धर्मगुरु, तथाकथित राजनेता ये भी सीख ले, तो हमारे देश को दुनिया में एक नया स्थान मिल सकता है। यहीं पर मैं पुनः रविन्द्रनाथ टैगोर को पुनः नमन करता हूँ और आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं पुनः कहता हूँ कि यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत और जय संविधान।